हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट यूकेएसएससी में। जो है आपका अभी तक आपने देखा सामाजिक व्यवस्था देखा, इसके अलावा आर्थिक स्थिति देखी। पिछली क्लास में आपने है ना कर व्यवस्था देखा और वैज्ञानिक प्रगति क्या हुई है गुप्त काल में, वो चीजें आपने देखी है। ठीक है। अब जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है आपका गुप्त कला और जो उसका साहित्य है ना। तो गुप्त कला आपका और उसका साहित्य जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर 10 अवतार के बारे में, तो आपका मंदिर कहाँ है, अजंता के बारे में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो टॉपिक आपका स्थापत्य कला और उस पर बनाई गई मूर्तियों को जो है उकेरा गया है, उन मूर्तियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो गुप्त काल में जो है आपका गुप्त कला के बारे में देखें तो जो है अपने एक टॉप लेवल पर अगर देखें स्थापत्य कला, तो वो आपका गुप्त काल में थी। इससे पहले कभी भी किसी भी वंश में या किसी भी जो है आपका राजाओं ने जो है आपका इस तरह की स्थापत्य कलाओं का निर्माण या फिर नहीं करवाया था। ठीक है। तो जो है जब भी आपका चाहो गुप्त काल में देखें तो चाहे उनकी राजनीतिक स्थिति देखें या भौगोलिक स्थिति देखें, है ना, उनका जो है आपका प्रशासन देखें, तो वो बहुत एक चरमोत्कर्ष पर रहा है आपका गुप्त काल का। ठीक है। तो उसी तरह से उनका जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका गुप्त काल। ठीक है। तो गुप्त काल जो है आपका जो सॉरी गुप्त काल में जो है आपका गुप्त कला आपका उनका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। गुप्त कला में देखिए उनका तो प्राचीन में जो है आपका वो मंदिरों को क्या कहते थे, मंदिरों को जो है आपका प्रसाद के नाम से जानते थे। ठीक है, प्रसाद के नाम से पहले जो है आपका प्राचीन स्थिति में जो आप गुहा लेखों में देखें तो प्रसाद के नाम से मंदिर को जानते थे। ठीक है। इसके बाद जो है आपको मंदिर कहने लगे। इस कला के क्षेत्र में जो गुप्त कला जो है आपका गुप्त काल में अपनी चरम उत्कर्ष पर जो है आपका सीमा पर पहुंच गया था। ठीक है। इसके अलावा जो है आपका इस मंदिर के जो है वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण दिया है। ठीक है। इस काल के जो भी मंदिर हुए हैं, है ना, जो भी मंदिर हुए हैं, चाहे आपका बहुत सारे आगे मंदिर आएंगे, उन सभी को जो है आपका क्या हो रहा है, वो जो उनका वास्तुकला रहा है वो बहुत अच्छा रहा है अकॉर्डिंग टू इससे पहले जो आपका वंश आए थे। ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका शिखर युक्त मंदिरों का जो है आपका वो देवगढ़ झांसी प्रमुख मंदिर है ना। शिखर युक्त का जो है आपका यहाँ पे चलन चल गया था। सबसे पहले अगर देखें तो देवगढ़ में जो आपका 10 अवतार मंदिर है ना, 10 अवतार 10 अवतार मंदिर है, तो वो आपका शिखर युक्त मंदिर आपका पहला मिलता है। सबसे पहले जानकारी मिलती है कि आपका ये मंदिर शिखर युक्त बना था। ठीक है। शिखर युक्त बोले या फिर आपका नागर शैली जो बोलते हैं, आपका नागर शैली, है ना, तो वो आपका कहाँ से आपका, तो आपका 10 अवतार के देवगढ़ के 10 अवतार जो कि झांसी में है उससे मिलता है। ठीक है। इसके जो है पवाया का जो मंदिर है या फिर नगोद का जो खो मंदिर है या फिर आपका शंकर मद का जो है मंदिर है। ठीक है। ये जबलपुर में जो है आपका ये गुप्त कला के आकर्षण के रहे हैं। ठीक है। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो कि आपका गुप्त काल के जो ये मंदिर थे बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। गुप्त काल में जो है आपका इससे पहले आप देखते हैं तो जो है आपका मंदिरों में जो मूर्तियां बनाई जाती तो वो नग्न होती थी। ठीक है। गुप्त काल में ऐसी मूर्तियां आई जो कि आपका क्या करी, उन्हें जो है आपका कपड़े पहनाए गए, ऐसे चित्रण किया गया उनका। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे एक गुप्तकालीन जो है आपका ये चित्रण है और इसमें देख लीजिए आपका जो है कपड़े पहनाए गए हैं मूर्ति को, है ना। तो ये सब चीजें जो आपका ये गुप्त काल में आई है। ठीक है। इसके अलावा जो है यही कारण जो आपका देखेंगे, चाहे उनकी प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति हो, चाहे उनका जो है आपका सामाजिक जो थोड़ा सामाजिक में थोड़ा सा अगर देखें थोड़ा स्थिति ठीक नहीं थी, पर लेकिन क्या है आपका चाहे आपका कर व्यवस्था देखें या उनका प्रशासन देखें, तो इसी वजह से जो है आपका वो गुप्त काल को जो है प्राचीन इतिहास का जो है आपका वो स्वर्ण काल कहा गया है। इतिहास में जो है आपका स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें आता है आपका अजंता की गुफाएं। ठीक है। तो अजंता की जो चित्रकारी हैं, अजंता की जो गुफाएं हैं, ठीक है, तो किस जिले में है आपका, तो आपका क्या है महाराष्ट्र में है। ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है। औरंगाबाद जिले में है महाराष्ट्र के। ठीक है। अजंता की गुफाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। 10 अवतार से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है यूकेपीएससी में और यूकेएसएससी में। यूकेपीएससी तो हर बार पूछता है ऐसे मंदिरों को। ठीक है। गुप्तकालीन के इसमें देख लीजिए आपका कितनी गुफाएं आपका मिली है, ये आपका मिली है 29 गुफाएं मिली है। 29 गुफाओं में देख लीजिए आपका 16 और 17 और 19 ये गुप्त काल से संबंधित थी। ठीक है। 16 में अगर देखें तो 16 में जो है आपका मरणासन राजकुमारी का उल्लेख मिलता है। ठीक है। 16 जो है आपका वो मरणासन राजकुमारी का उल्लेख मिलता है। 17वीं में देख लीजिए आपका जातक कथाओं का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो है आपका इसमें जो है बुद्ध को, है ना, बुद्ध को जो है यशोधरा से भिक्षा मांगते हुए, है ना, यशोधरा से जो है आपका क्या कौन मांग रहा है भिक्षा, वो आपका बुद्ध मांग रहा है। ठीक है। और जो है आपका मांगते हुए और यशोधरा द्वारा
राहुल को बुद्ध को जो है आपका सौंपते हुए दिखाया गया है। जो बेटा था यशोधरा है ना, तो वो क्या है आपका बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया है। ठीक है, राहुल को सौंपते हुए दिखाया है बुद्ध को। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका इसमें जो है आपका जो है आपका बुद्ध की जो है आपका क्या है, एक तो क्या आपका जन्म का है ना, जन्म का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो है आपका गृह त्याग का मिलता है ना, क्या मिलता है आपका गृह त्याग का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो है आपका गृह त्याग का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो है आपका निर्वाण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, निर्वाण का उल्लेख मिलता है। ये सब चीजों का उल्लेख जो है आपका यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा जो है आपका बुद्ध की पूर्व जन्मों की जो है आपका वो पूर्व जन्म से पहले जो है आपका इसका उल्लेख मिलता है यहाँ पर, जो इसकी 17वां जो है आपका है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका सिंहल जो आपका राज दरबार के चित्र भी मिले हैं। सिंहल जो राज दरबार हुआ है उसका भी जो आपका चित्रकारी यहाँ पर अजंता की गुफाओं में मिला है। ठीक है, चित्रों का चित्रशाला कहा गया है। जो अजंता की गुफाएं हैं उसको चित्रों का चित्रशाला कहा गया है। क्यों कहा गया है? देखिए यहाँ पे जो है चित्रों का चित्रशाला, यहाँ पे देख लीजिए बौद्ध मूर्तियां भी हैं, बहुत सारी चित्रकारी की गई है। और ये आपका क्या है, अजंता की गुफाएं देख सकते हैं यहाँ पर। ये कहाँ है आपका? औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो आपका कब कब इसको यूनेस्को में शामिल किया गया? तो 1983 में जो है आपका इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया और ये सारी चित्रकारी वहां पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका क्या है, इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो क्या आपका किस शाखा से? हीनयान और महायान है ना, दो शाखाएं। तो क्या आपका महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें नेक्स्ट देख लीजिए आपका क्या है, तो नेक्स्ट है आपका आपका चित्रकारी होगी। जो स्तूप और मंदिर जो है आपका वो कहाँ कहाँ गुप्तकालीन जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और कहाँ कहाँ स्थापित किए गए थे वो देख लीजिए आपका ये है। ठीक है, तो धम्मेक का जो स्तूप है, जो धम्मेक का स्तूप है वो आपका कहाँ है? सारनाथ का धम्मेक का स्तूप कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में है आपका। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रखा है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका शिव मंदिर है ना, कहाँ का? भूमरा का शिव मंदिर जो है आपका है ना, नगोद में जो है आपका कहाँ कहाँ पड़ता है? आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका नचना कोठार का जो है आपका पार्वती का मंदिर, ये कहाँ पड़ता है? एमपी में ही पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका 10 अवतार है ना, ये कहाँ पड़ता है? ये भी आपका झांसी में एमपी में पड़ता है। ठीक है, तो 10 अवतार मंदिर मैंने बता दिया आपका किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है। पंचायतन श्रेणी का ये मंदिर है। ठीक है, क्या है आपका? पंचायतन श्रेणी का मंदिर है। 10 अवतार मंदिर आपका कहाँ? आपका देवगढ़ झांसी में है। ठीक है, भीतरगांव का जो है आपका कानपुर में है। भीतरगांव का जो है आपका कानपुर में आपका ये मंदिर पड़ता है, भीतरगांव का मंदिर। ठीक है, सबसे पहले ईंटों का जो है आपका मिलता है उल्लेख कि ईंटों का मंदिर बना हुआ है, वो आपका कहाँ से उल्लेख मिलता है? वो आपका भीतरगांव के मंदिर से मिलता है कि ये जो है आपका ईंटों के द्वारा बनाया गया। इससे पहले मंदिर क्या होते थे कि जो है लकड़ियों के बनाए जाते थे, जो भी भवन होते थे लकड़ियों के बनाए जाते थे। पर जब गुप्तकाल की कला, जब स्थापत्य कला में अगर देखें उनकी, तो ईंट का प्रयोग किया गया, वहां पे पत्थरों का प्रयोग किया गया और जो जो बेहतरीन बेहतरीन पत्थर में उनका प्रयोग किया गया अपनी स्थापत्य कला में। ठीक है, इसके बाद जो है आपका देखेंगे तो उदयगिरी का जो है आपका है ना, उदयगिरी का जो विष्णु मंदिर है ना, तो ये कहाँ पड़ता है आपका? देखिए विदिशा में आपका हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपका तिगांव का जो तिगवा का जो आपका जो है जबलपुर में पड़ता है। तिगवा का जो है आपका है ना विष्णु मंदिर है ना। इसके अलावा जो है आपका अही छत्रप का जो है, अही छत्रप का विष्णु मंदिर कहाँ पड़ता है? ये बरेली में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका लक्ष्मण का जो आपका जो आपका लक्ष्मण का मंदिर पड़ता है सिरपुर है ना, तो सिरपुर जो है आपका कहाँ पर है? रायपुर में है। ठीक है, तो रायपुर आपका ये रायपुर में है। ठीक है, रायपुर है ना, छत्तीसगढ़ जो आपका रायपुर पड़ता है, वहां पर आपका ये मंदिर स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन मंदिरों को पूछ लेता है कि गुप्तकाल के इस मंदिर को कहाँ पर उल्लेख, कहाँ किस राज्य में है। ठीक है, तो ये मंदिर गुप्तकालीन है सारे। ठीक है, कुछ छूट गए होंगे तो आप देख सकते हैं। बाकी मैंने बताया आपको जो है, आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर सारे बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप क्या करें, लूसेंट लीजिए और अब जैसे ही आप क्लास पढ़ रहे हैं, गुप्तकाल आपका खत्म होने जा रहा है आज, तो आप गुप्तकाल से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव हैं आपके वो लगाते जाइए किसी भी बुक से, है ना। कोई भी आपके ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास है गुप्तकालीन, तो आप वहां पे कर सकते हैं। बाबा की गुफाएं, ठीक है, तो बाबा की गुफाएं जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा की गुफाएं, ठीक है। अगर इसमें देखें तो जो है आपका बाबा की गुफाएं मध्य प्रदेश के जो है 4 जिलों की विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है ना, वहां पर जो है आपका ये बाबा की गुफाएं हैं। काटकर जो है बाबा की गुफाओं का निर्माण किया गया है ना। और इसकी खोज जो है आपका किसने करी थी, वो की थी आपका डेंजर फील्ड, ठीक है। तो क्या आपका 1880 में जो है आपका
1880 में डेंजर फील्ड हुए, आपका डेंजर फील्ड हुए, उन्होंने जो है आपका इसकी खोज की है बाबा की गुफाओं की वहां पर, ठीक है। तो वो आपका कब देख लीजिए आपका ये आपका क्या है, धर्मनिरपेक्ष और अलौकिक है, मतलब ये कि आपका सभी धर्मों से संबंधित है और लौकिक है, ठीक है। विद्यांचल पर्वत श्रेणी, और किसने आपका ढूंढा था, तो आपका ये डेंजर फील्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट देख लेते हैं, गुप्तकालीन साहित्य में देख लेते हैं आप, ठीक है। गुप्तकालीन साहित्य जो है आपका संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये 10 अवतार का मंदिर आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपका ये 10 अवतार मंदिर का जो है आपका इस तरह से बनाया गया था। 10 अवतार का मंदिर उस कालीन में देख लीजिए आपका किस तरह से पत्थरों का यूज किया गया है ना, किस तरह से जो है चित्रकारी की गई है यहाँ पर, जो है आपका है ना, नग्न नहीं दिखाया गया, ये तो कुछ चित्रकारी की गई है यहाँ पर, ठीक है। तो जो है आपका ये गुप्तकालीन है, ठीक है। अब देख लीजिए शिखर युक्त, मतलब कि आपका इस तरह से शिखर युक्त आपका बनाया हुआ है ना। इसके अलावा देख लीजिए आपका नेक्स्ट क्या था इसमें, हाँ गुप्तकालीन साहित्य। तो गुप्तकालीन साहित्य में देखिए तो इस काल में वैज्ञानिक प्रगति हो, चाहे वो आपका साहित्य का देखें चाहे आपका कला का देखें, तो वो बिल्कुल ही टॉप लेवल पे था, एक नई तरीके से शुरू करने का। और बहुत सारे जो है आपका यहाँ से जो है मैंने आपको साहित्य थोड़ा बहुत बताया इससे पहले, ठीक है, उससे संबंधित जो है आपका पॉइंट है, कुछ पॉइंट आपके रहे होंगे तो आपका ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने इससे पहले बता दिया है कि कौन कौन यहाँ पे रहे और किस तरह की रचनाएं की हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिए आपका संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है ना, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है, ठीक है। और संस्कृत भाषा का जो है प्रसिद्ध कवि कौन था, तो आपका कौन था, वो आपका कालिदास था, ठीक है। संस्कृत साहित्य का क्या आपका वो प्रमुख कवि कौन था, वो आपका कालिदास था। और कालिदास को क्या कहा जाता है, तो भारत क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका इसमें देख लीजिए यज्ञवल्ल्य स्मृति या कात्यायन स्मृति या बृहस्पति स्मृति या प्रसार स्मृति ना, पाराशर सॉरी प्रसार बोलो पाराशर स्मृति है ना, की रचना जो है आपका वो गुप्त काल में हुई है, ठीक है। तो गुप्त काल में आपका ये रचनाएं हुई हैं, बहुत से राजाओं के बारे में बताया गया है, बहुत से चित्रकारी के बारे में यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है इस इन बुकों में, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका वीरसेन है ना, एक राजा हुए वीरसेन, उदयगिरी गुहा लेख में के रचनाकार था, ठीक है। तो क्या है आपका वीरसेन जो है आपका जो उदयगिरी का जो गुहा लेख मिला है उसका रचनाकार था ये, ठीक है। और मंदसौर का, ये एमपी में पड़ता है, मंदसौर का जो है आपका जो अभिलेख है, इसके वत्स भट्टी ने इसका रचना की है, एमपी में पड़ता है, और वत्स भट्ट ने जो है आपका क्या करी है, इसकी रचना की है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका इसकी लिपि क्या है, मंदसौर में अगर देखेंगे तो क्या आपका गुप्त लिपि में मिलता है, ठीक है, गुप्त लिपि में मिला है, एमपी में है ना, और संस्कृत भाषा में है। लिपि क्या है, गुप्त लिपि है, ठीक है। तो ये आपका था गुप्तकालीन साहित्य और इससे पहले कला। इस तरह से आपका जो है क्या हो जाता है, आपका गुप्त काल खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट आपका गुप्तोत्तर काल जो है आपका चलेगा। पर आप जो है एमसीक्यू लगा लीजिए, ठीक है, पूरा जो है आपका एमसीक्यू लगा लीजिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है, और वहां पर हम जो है जो भी आपने गुप्त काल में पढ़ा तो रिकॉल करने के लिए आप कैसे वहां पर करें, तो वो चीजें देख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास चलेगी आपकी गुप्तोत्तर काल, ठीक है। थैंक यू।